ओर से हर हर महादेव। और कुछ पिछले दिनों से मोदी जी के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे। मोदी जी को रेल बनानी पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। एक और अच्छी खबर नहीं है मोदी जी के लिए। बिहार के बांकीपुर में बाई इलेक्शन थे जिसमें जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर खड़े हुए थे और ये सीट कई दशकों से बीजेपी के जो अध्यक्ष नवीन नितिन उनके पास में थी और बीजेपी के कोर सीट मानी जाती है। और उन्होंने चुनाव में कहा भी था कि हम किसी भी बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखो कि चुनाव में हम किसी को भी कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तब भी जीत जाएगा। और कुत्ता बिल्ली को जनता ने नकार दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप मतलब जनता को बेवकूफ़ समझोगे और जनता देख रही है उस बात को समझेगी नहीं। ये आपका कुछ समय का भ्रम हो सकता है लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती। इसी भ्रम को प्रशांत किशोर ने तोड़ा है। और ये एक सीट की बात नहीं है, ये सिंबॉलिक लड़ाई है कि आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप जनता से जो चुनाव में वादा कर रहे हो वो वादे आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपने देखा वो इस समय आसाम में बाढ़ आ रही है और 2021 में अमित शाह का बयान बहुत सर्कुलेट हो रहा है। उसमें कहा गया था कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। लेकिन 6 साल हो चुके हैं, अभी तक आसाम की बाढ़ के लेके कोई बड़ा काम नहीं करा गया है क्योंकि इनको पता है कि चुनाव में हम जो भी वादा करेंगे वो जनता कहीं ना कुछ समय बाद भूल जाएगी। तो इनको याद दिलाना, समय समय पे याद दिलाना कि आप हमारे लिए काम करने के लिए भेजा गया है, आप हमारे सेवक हैं, न कि आप राजा हैं। और जनता से जो वादा आप चुनाव के समय कर रहे हो उनको पूरा करें, नहीं तो अगली बार आपको हरा देंगे। और जनता को एक जो वोट का अधिकार संविधान के थ्रू मिला है उस वोट के अधिकार को सही उपयोग करना चाहिए, तभी ये लोग आपके लिए काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो आपको सभी को जो बांकीपुर वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बाकी लोगों को तो बाकी सीटों पे तो हाफी डेविड को भेज दिया आपने और एक सीट पे भेजा है। अब बीजेपी वाले इस चीज़ को काटने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे कि एक सीट से क्या ही कर लोगे, हमारे पास तो 100 सीटें हैं, 100 सीटें हमारे साथी पार्टी के पास में हैं, 200 सीटें हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो उनको यही कहना चाहूँगा कि एक सीट 2 सीट की बात नहीं है, ये एक सिंबॉलिक लड़ाई है कि वो एक पार्टी जो जनता के वादे, जनता की परेशानी नहीं देख रही थी और एक नया बंदा आया और उनकी पार्टी को हिला के रख दिया। तो इसलिए सजग रहिए, अपने वोट का अधिकार का उपयोग सही तरीके से करिए और अपने राइट्स को पहचानिए क्योंकि ये लोकतंत्र है। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आपके लिए कोई काम करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत।